वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूव देखने को मिलेगा और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और देखिए आज की थी एक्सपायरी के लिए हमने क्या प्लान किया था पहले डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल एक चीज़ थी, मार्केट में कल यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के बाद ये रिकवरी कर ली थी मार्केट ने। हमने गैप अप की केस में क्या डिस्कस किया था कि गैप अप अगर होता है, मैंने आपको एक क्लियर चीज़ बताई थी कि वो ऊपर जाते हुए दिखा भी सकता है, लेकिन यहाँ ट्रेड लेना सही नहीं होगा। मार्केट कहीं ना कहीं से रिवर्स हो जाएगा, क्लियर बताया था। तो इससे तो आप बच गए आज, क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं ना कि चलो कल भी अच्छा खासा मुंह आया, आज भी गैप अप हुआ और ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट या सेकंड कैंडल में ही कॉल में बैठ जाते हैं। ये गलती कभी नहीं करना है, राइट। कब करना है ये गलती? देखिए जब मार्केट यहाँ पे कुछ सपोर्ट हो, ठीक है, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसको सपोर्ट बनाया मॉर्निंग में, तब ले सकते हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको बताते रहता हूँ। लेकिन जब मार्केट में कुछ था ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, ये बीच में ओपन हो रहा है, तो ये कंटिन्यू नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से जो लोग कॉल में बैठे हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं से उन्हें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस दिखने लगेगा यहाँ यहाँ, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप देख भी सकते हो मार्केट नीचे आया धीरे धीरे। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे आएगा तब हम इस क्लोजिंग के आसपास अगर आता है, क्लोजिंग के आसपास मार्केट अगर कोई रेंज बना के वो रेंज अगर ऊपर के साइड ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे। करेक्ट, ये प्लान था। लेकिन आप देखोगे ना मार्केट नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, यहाँ पे अच्छी खासी रेंज बनी। वेट ही कर रहा था मैं कि चलो ऊपर के साइड ये रेंज ब्रेकआउट दे दे यहाँ पे तो कॉल लेंगे, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया। तो व्यू के हिसाब से नहीं चला तो मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, यहाँ पे इस जगह बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ हमारा आज निफ्टी, करेक्ट। मॉर्निंग से कंटिन्यूअसली लो बना रहा है, यहाँ रेंज बनाई, फिर से यहाँ पे आप लगभग 12 बजे के आसपास देखोगे नया लो क्रिएट हुआ था। लेकिन उसी टाइम आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी अगर देखोगे ना 12 बजे के आसपास ये नया हाई लगा रहा था। तो इससे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, निफ्टी क्या कर रहा था, लो लगा रहा था, राइट। क्या कर रहा था, लो लगा रहा था। बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, यहाँ पे हाई लगा रहा था। तो ये सिचुएशन कैसी है, पूरी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मार्केट में अगर दोनों इंडेक्स एक ही तरफ जाते हैं, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में, तब जाके एक बड़ा मूव होता है एक्सपायरी के दिन, ठीक है। लेकिन आज एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी लगातार ये हाइज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और निफ्टी लगातार उसके लोज जो है ना वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे टाइम में आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, ऐसे ही दिन सब लोग बड़े बड़े लॉस करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, अवॉइड कर दो ट्रेड, ट्रेड ही मत लो। क्योंकि आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख के ट्रेड लोगे, निफ्टी और नीचे जाएगा तो ये उसे नीचे लेके आएगा बैंक निफ्टी को। आप अगर निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड लोगे, बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट दे देगा तो फिर निफ्टी को ऊपर लेके आएगा। मतलब आप समझ सकते हो, एक में को ये जो है ना इसे खींचते रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचता है, बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर नीचे खींचते रहते हैं। तो ऐसे टाइम मार्केट ज़्यादातर हो जाता है साइडवेज, हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज़ हो जाती है, अवॉइड कर दो मार्केट को। क्योंकि देखिए सब लोग इस दिन ही बड़ा लॉस करते हैं, उनको क्या लगता है चलो छोटी सी, वो सोचते क्या है कि चलो स्मॉल क्वांटिटी में तो ले लेते हैं ट्रेड, देखा जाएगा जो होगा वो। लेकिन ऐसे दिन क्या होता है, आपका एनालिसिस सही नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे निफ्टी एक तरफ चल रहा है, बैंक निफ्टी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, तो एसएल भी प्रॉपर नहीं रहते, टारगेट भी प्रॉपर नहीं बैठते। तो ऐसे दिन क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में आप लेते हो स्मॉल एसएल के साथ, लेकिन धीरे धीरे आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हो, चलो अब तो गिरेगा अब तो ऊपर जाएगा, ऐसे करके बड़ा लॉस कर देते हो ऐसे दिन। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ें अवॉइड कर दो। देखिए आज एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज का दिन आपने अगर अवॉइड कर दिया तो आज लॉस तो नहीं किया ना आपने, चलो प्रॉफिट नहीं किया वो अलग बात है, लॉस से तो बच गए आप। अब लॉस नहीं किया आपने, प्रॉफिट भी नहीं किया, मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ भी आपका गया नहीं, जो कैपिटल है वैसे के वैसा ही है। नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगा, आपके हिसाब से चलेगा, तब जाके प्रॉफिट बना लेना। लेकिन आज अगर आपने ऐसे इसमें अगर बड़ा लॉस या छोटा भी लॉस कर दिया ना, तो कल का दिन आपका बहुत ज़्यादा, कल आपने मान लेते प्रॉफिट भी कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना। क्योंकि आज के दिन आपने लॉस कर दिया और कल के दिन प्रॉफिट कर दिया, तो आखिर में आज की भी मेहनत आपकी चली गई, कल की भी चली गई। इससे अच्छा है अवॉइड करो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको अच्छा बेस सेटअप लगता है, एक ट्रेड लो, सिर्फ ऐसे दिन एक ट्रेड लो, ठीक है। अगर वो चलता है तो बहुत बढ़िया, क्लोज कर दो ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करके। अगर वो ट्रेड नहीं चलता है ना, तो सिंपल सा है, एक ट्रेड का लॉस बुक करके निकल जाओ। आप ऐसे दिन अगर फायर फाइट करोगे, देखिए मार्केट आपको दिखेगा कहीं नहीं गया, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे साइडवेज का लास्ट लास्ट में छोटा सा ब्रेकडाउन दिया, राइट। तो ऐसे टाइम आप हमेशा ध्यान रखना कि अवॉइड करना, अदरवाइज एक ट्रेड लेके क्लोज करना। अगर लड़ोगे मार्केट से तो पूरा पैसा एक ही दिन में जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड करना है। देखिए कल के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको,
15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने लगा के रखा है, ठीक है। 15 मिनट में 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। 1 आवर चार्ट पे मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। एक ऊपर से मैं ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ ऐसी, ठीक है, और एक नीचे से मैं मार्क करता हूँ। देखिए ऊपर से मैंने मार्क कर दी और एक यहाँ से मार्क करता हूँ। आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, ऑब्जर्व अगर करोगे तो। एक चैनल बना हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया चैनल है यहाँ पे, चैनल पैटर्न जैसा बना है। अब सिंपल सी एक चीज़ देखिए, क्या किया है मार्केट ने, ऊपरी लेवल को बार बार रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरा है और नीचे के साइड इस लेवल को सपोर्ट बनाया। आज भी देख सकते हो आप, इसी पे आके क्लोज हुआ है, करेक्ट। अब देखिए सिंपल सा यही चैनल हमें कल के दिन ट्रेड दे सकता है। कैसे करना है, देखिए सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पे, मार्केट की क्लोजिंग है 18,130 के पास, यही कहीं अगर ओपन होता है, वो कंसोलिडेट करता है, तो दो तरफ के ट्रेड बनेंगे। एक तो अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो ये कंटिन्यू निकलेगा निकलेगा, इस चैनल के नहीं निकल जाएगा, करेक्ट, ये पैटर्न। तो यहाँ पे अगर ये 18,130 के ऊपर अगर यहाँ कहीं कंसोलिडेट करके निकले, हम लेंगे कॉल। इसी ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 18,100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे फिर 130 के बाद 18,130 के बाद यहाँ पे एक टारगेट आ जाएगा हमारा, लगभग बड़ा है 18,300 का एक टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 18,300। और इसके भी ऊपर जाता है मार्केट तो फिर 18,400 का टारगेट हमारा आ जाएगा। ओके, ये हो गई सिंपल सी चीज़। अब देखिए एक चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे सपोर्ट ना लेते हुए वही अगर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करेगा तो फिर ये चैनल हो जाएगा ब्रेक। सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, 18,100 के नीचे जैसे ही निकलता है पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ का 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, नीचे के टारगेट फिर बड़े निकल के आएंगे, क्योंकि देखिए ये एंगल जिस तरीके से बना है, अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो मार्केट तेज़ी से और तेज़ी से निकलेगा, क्योंकि ये एक मूव इसका, एक रिट्रेसमेंट और ये नया मूव होगा, ठीक है। तो हमारा नीचे का टारगेट आ जाएगा 18,060 का, फिर एक आ जाएगा 18,000 का जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और एक आ जाएगा 17,900 का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये हमारे नीचे के टारगेट्स है। ये तो हो गई फ्लैट की बात, चलो ठीक है। फ्लैट ना ओपन होते हुए मार्केट अगर नीचे वगैरह ओपन होता है, गैप डाउन, तो देखिए गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ध्यान रखना ये एक सपोर्ट लेवल है, जैसा कि मैंने बताया। लगभग गैप डाउन की केस में आप यहाँ पे ध्यान ही मत दो, गैप डाउन की केस में आप दो लेवल्स पे ध्यान देना है हमें, 18,000, ठीक है, और 17,900। अब ये दोनों लेवल एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक लेवल आ जाती है, यहाँ पे एक लेवल आ जाती है। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन होता है और इस लेवल पे या इस लेवल पे वो थोड़ा सा सस्टेन करके ऊपर आने लगता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कॉल लेंगे, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और फिर ऊपर का इस ट्रेंड लाइन तक का फर्स्ट टारगेट होगा 18,130 तक का, और इसके भी ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर 18,300 तक के टारगेट होंगे। क्यों मैं ये सपोर्ट लेवल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक मूव उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक नेक्स्ट मूव उसके बाद ये रिट्रेसमेंट। अब देखिए ऐसा नहीं कि इस टारगेट तक आपको वेट करना है, सिंपल है। अगर मार्केट 18,000 लेवल से या फिर 17,900 लेवल से अगर सपोर्ट लेता है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, बिल्कुल 15 से 20 पॉइंट का। अगर यहाँ पे 60 पॉइंट भी मिल जाए और मार्केट अगर सस्टेन ऊपर होल्ड करके नीचे आने लगता है तो एग्जिट कर दो। 1:3 के आसपास के टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे। वही अगर तेज़ी से आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम बड़े टारगेट्स के लिए वेट करेंगे, ठीक है। नीचे का क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सिंपल है, गैप अप की केस भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप की केस में एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये जो लेवल है ना, देखिए यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, ये लेवल थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट, अब आज भी इसके ऊपर थोड़ा ट्राई किया लेकिन ये नीचे गिर गया। ये लेवल आ जाते 18,225 की लेवल आ जाती है, ये एग्जैक्ट ये लेवल है। अब अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है, ठीक है, देखिए यहाँ से मॉर्निंग में अगर निकलता है, आपको मौका नहीं मिलता तो आप वेट करो, 18,225 के ऊपर सस्टेन करेगा तब कॉल लेना, ये ऊपर निकल जाएगा। अगर इन केस गैप अप भी होता है तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है, कौन सी, 18,225, ठीक है। इसके ऊपर गैप अप होता है कहीं पे भी हो, यहाँ मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर होल्ड करता है ना, फिर से ऊपर निकलेगा तो कॉल लेंगे हम लोग। टारगेट ऊपर के पता ही है आपको, 18,300, 18,400, ठीक है। धीरे धीरे मार्केट फिर ट्राई करेगा, ये चैनल जैसा है ना 18,600 लेवल तक आने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन एक दिन में तो ये आएगा नहीं, 400-500 पॉइंट है ना, ये धीरे धीरे आएगा। तो आपको पहले ये टारगेट्स रखना है, बाद में हम ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। तो सिंपल सा, एकदम सिंपल, क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।